और पार्टी में मंथन होना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। 5 घंटे से ज्यादा चली किसानों के साथ ये बैठक। सरकार के 3 बड़े मंत्री मौजूद थे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो बैठक रही है ये बेनतीजा रही है और किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, कल जो दिल्ली चलो का नारा किसानों ने दिया था वो जारी रहेगा। तो यहां तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। करीब 5 घंटे ये बैठक चली। सरकार के साथ किसानों की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही है। दिल्ली कूच जारी रहेगा, किसान मजदूर मोर्चे की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। आपको इस दलील से लगेगा 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए। हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है। आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं। फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया, हम अपने दोनों फोरमों में उसका विचार करेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी है और कल 10 बजे हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। कल 10 बजे जावांगे जी। ठीक है सर, इधर देखिए, इधर सर कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। बातों में सहमति हो गई थी। मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं। अगर कुछ मिल जाता तो फिर हमारा निर्णय शदाउर। देखो गलबात जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। जिस तरीके से पूरा फोर्टिफिकेशन कर दी गई है, क्या किसान आहत हैं? देखिए हमने सीधा किया, अपने हरियाणा को कश्मीर की वादी बना दिया। और जिस तरह से इंटरनेट बंद हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है पूरे, और अभी पूरे जहां से अब दिल्ली में डिटेन हो गए किसान, मध्य प्रदेश में डिटेन हो गए, पूरे देश भर में डिटेन हो रहे। इसके बावजूद हमारा बड़ा दिल था, हम बात करने गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इतना तंग कर रहे हो फिर भी बात करेंगे। देशवासियों को ये ना लगे कि हम अपनी ओर से बातचीत करना नहीं चाहते, मिल बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहते। कोई मुझे कुछ भी कोई ऑफर नहीं है। बस समय नहीं जी, बिल्कुल मैनू नहीं लगता। वो सरकार दस दे अनाउंसमेंट करके। देखो बहुत बड़े पद ते लखां किसान इकट्ठे ने बॉर्डर। देखो मैं कहना भी लम्मी सार मंग पत्र लम्मा चौड़ा सी गलबात चली, कला समा मंगया जांदा जी, होर कोई प्रपोजल नहीं। मैनू लगदा कोई समा भी वो दसदे भी नहीं किन्ने चिर निबेड़ांगे। हाँ 10 बजे। देखो मौके मुनासिब देखदे, असीं नहीं चाहुंदे हजे सवेर तक सरकार को टाइम हैगा, शायद कोई अनाउंसमेंट आ जाए। देखो ये तो सरकार ने सोचना, हमने सारी बात अपनी उनके सामने रख दी। अब सुबह 10 बजे तक देखिए मेन एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है। देखिए आप कहते हैं ये हरियाणा है, हरियाणा के लोग चाहेंगे उनके रास्ते बंद किए, हरियाणा के लोग चाहेंगे तो रास्ते खुल भी जाएंगे। ये हरियाणा पे सब चल रहा है। जबरदस्त है जी, हरियाणा का सपोर्ट है, ताही हरियाणा नूं कश्मीर च बदलिया गया। और जथेबंदी आई आपके साथ? बिल्कुल, आज मनजीत सिंह जी राय आए हैं हमारे साथ और भी यूनियन सारे। मैनू लगता कोई जथेबंदी ਇਹੋ जी इस वेले नहीं हैगी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ सपोर्ट नहीं कर रही। मैं कहना 10 बजे आप बॉर्डर तो अगे तुरांगे। ओके तो आप देख सकते थे ये है। तो आपने इस बात सुन ली, किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार के मन में कुछ खोट है, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि कल सुबह 10 बजे हम बॉर्डर को क्रॉस कर देंगे। सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें अभी भी इस बात की उम्मीद है कि अभी पूरी रात का समय है, हो सकता है कि कल सुबह 10 बजे से पहले कोई फैसला आ जाए। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हैं। पुनीत, 5 घंटे बैठक लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। ये माना जाए कि अब ये एक बार फिर से किसानों का आंदोलन लंबा चलेगा?
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार 5 घंटे लगभग 6:30 बजे जो थी ये बैठक शुरू हुई और इतना लंबा मैराथन जो थी बैठक का चला और उसके बाद जो है नतीजा वही ढाक के 3 बात निकला है कि किसान नेताओं का कहना है कि जो हम 8 तारीख को जो बैठक हुई थी, जो मांगे हमने रखी थी वो जस की तस वैसी की वैसी ही हैं और आज हम शाम को जाके अभी रात को जाकर अपनी फॉर्म में ये पूरी बात रखेंगे जो मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है और उसके बाद कल 10 बजे जो है वो दिल्ली के लिए हम कूच करेंगे। ये है स्वर्ण सिंह पंधेर थे, उनका ये साफ तौर पर कहना था, दिल्लेवाल थे, उनका यही कहना था कि 10 बजे हम जो है कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं तमाम किसान नेता जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो है मीडिया के अंदर वो घिरे हुए हैं और उनका यही कहना है कि बातचीत का कोई हल जो है वो नहीं निकला है। मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश जरूर करूंगा, कुछ और किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि क्या कहना है उनका, कि क्योंकि लगातार जिस तरह से लगातार 2 केंद्रीय मंत्री जो थे यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हल जो है वो जरूर निकलेगा, लेकिन किसी का कोई हल यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल यहाँ पर स्थिति जस की तस जो है वो बनी हुई है और अभी भी जो है किसान नेता जो है वो उनका ये कहना है कि वो अपनी फॉर्म में जाके बात रखेंगे और कल 10 बजे वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे और जो भी उसमें फॉर्म में फैसला होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे पॉजिटिव माहौल होगा। एमएसपी को लेकर बात जो थी वो अटकी हुई थी, एमएसपी को लेकर वो गारंटी चाहते थे, लेकिन जो सरकार थी उनका यही कहना था कि वो भी गारंटी जो है वो नहीं देंगे। मेरा नाम है हरपाल। तो ये बताइए कि अब सरकार के पास आगे क्या प्लान है पुनीत इन्हें रोकने के लिए? मैं आपके पास वापस आऊं, उससे पहले एक बयान सुनिए। दिल्ली का ऐलान हो गया, कल 10 बजे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बात करो जी। चलिए एक बार फिर से पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, अब सरकार के पास आगे क्या प्लान है? हालांकि देखिए, क्योंकि किसानों ने ये साफ कह दिया कि हम नहीं मानने वाले, हम मार्च करेंगे, हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जी, जाहिर तौर पर किसान सरकार जो थी वो लगातार दबाव कर उसके साथ बातचीत करने के लिए दबाव जो बना रही थी, बातचीत भी कर रही थी, लगभग 5 घंटे बातचीत भी रही। हालांकि अभी एक फॉर्म में जाके बात रखेंगे। उनका ये कहना था कि सरकार जो है जाहिर तौर पर एक बार कोशिश जरूर की जाएगी कि कल 10 बजे से पहले एक बार फिर किस तरह से बातचीत की जाए, किसानों को मनाया जाए ताकि वो जो दिल्ली कूच का उनका जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल किया जाए। लेकिन अब किसान जो है वो जो बाहर आए हैं उनका यही कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली जाएंगे, 10 बजे जो है वो यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे और यही बात जो है वो किसान नेता बार बार जो है उनका ये कह रहे हैं। और लगातार क्योंकि 5 घंटे लगातार बैठक चली और एमएसपी को लेकर जो थी, एमएसपी का जो इशू था उसको लेकर बात अटकी। क्या नाम है जी आपका? मेरा हरपाल सिंह बिलारी। कहाँ से आए हैं? पुनीत, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि कुछ और बड़े नेताओं का बयान आया है इस प्रोटेस्ट को लेकर, एक बार वो दर्शकों को सुना देते हैं। इस सरकार को हमने कहा कि पहले 13 महीने आंदोलन चला था, तब भी उन्होंने कहा था कि एमएसपी को कमेटी बनाएंगे, आज तक नहीं बनी। तो हमने कहा जो सरकार एमएसपी तय करती है, हम सिर्फ ये चाहते थे उसकी गारंटी रहे। मान लो आप मैं कि नौकरी पेशा हूँ, मेरी पे कर दी 50,000 रुपये आपने, तो गारंटी दो ना मेरी। मुझे थोड़ी को आप बाजार के भाव से मिलेगी तो 30 से 40 मिल जाएगी या मंथली पेंशन लेते कम बढ़ती हो जाएगी। तो हमने कहा एमएसपी गारंटी का मतलब ये है कि उससे कम बाजार हमारा भाव बिके तो आप कानून कार्रवाई कराओ, एक गारंटी दो हमें इस बात की। और यही बात 2011 में मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के, तो मनमोहन सिंह को उन्होंने चिट्ठी कहा था। तो हमने कहा आपके मुख्यमंत्री कह चुके हैं, आज प्रधानमंत्री हैं, लागू कर दो आप। अभी क्या बना वहाँ पे? क्या जब एमएसपी पे बात की तो क्या उनका तैयार नहीं हुए, बोले हम स्टेट से बात करेंगे। हमने कहा बात हम तो कह रहे हैं, आप ये कह दो हम लागू करेंगे। बाकी तो सब मुद्दों पर सहमति लगभग बन चुकी थी, लेकिन एमएसपी पे बात अटकी आगे। एमएसपी पर स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर 2 मुद्दे हमारे थे, एक कर्ज माफी पर, बाकी सब पे सहमति बन चुकी थी। बाकी छोटी छोटी बात मान ली गई, तो बड़ी बात नहीं थी। मैं तो मांग रही थी एमएसपी पूरे भारत का मुद्दा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय हो, ये पूरे भारत का मुद्दा है, कर्ज माफी पूरे भारत का मुद्दा है। हमने कहा आपने 14,56,000 करोड़ माफ कर दिया उद्योगपतियों का, उन्होंने मांगा भी नहीं, अब माफ कर दिया। किसानों को माफ कर दिया कहीं, ये सब फैसला लिया तो उन्होंने कहा ठीक है हम कमेटी बनाए, हमने मना कर दिया। कमेटी कोई बनी है, कमेटी तो आप कई बार बात चुके, वो कोई गारंटी नहीं है। तो हमने तय किया हम कल अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कल जो भी जहाँ है हिंदुस्तान में वो दिल्ली को मार्च चलेगा 10 बजे के बाद, कल 10 बजे की तय कर दिया हमने हमारा तय। तो 10 बजे जो है दिल्ली के लिए मार्च निकाला जाएगा। देखिए मीटिंग बहुत लंबी चली, बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हुई है। ये पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि
इसके भी ऊपर भी कमेटी बनाएंगे। उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है, किसानों को दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। देखिए स्कीम बहुत बड़ा है, सारे बैठ के चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक गल जरूर है कि मेरी राय है कि असी मतलब कल नूं अगे बढ़ांगे 10 बजे। तो देखिए, तमाम जो किसान नेता हैं उनकी बात हम आपको सुना रहे हैं। एक बात तो तय हो गई कि कल सुबह 10 बजे किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। 5 घंटे की आज जो बैठक चली वो बेनतीजा रही है, किसी तरीके की बात नहीं बनी। हालांकि पुनीत, जानकारी ये मिल पा रही है कि किसानों की कुछ ऐसी मांगे थी जो सरकार ने मान ली, लेकिन पेच आज कहां पर फंसा है? देखिए, पेज जो फंसा है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने को लेकर फंसा। दूसरा एमएसपी पे वो चाहते थे कि फिलहाल इसी समय जो है सरकार वायदा करे, गारंटी की घोषणा करे, जो कि सरकार का ये कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है, इतने कम समय में एकदम से इसके ऊपर घोषणा नहीं की जा सकती। और सरकार चाहते थे कि अगर वो चाहते हैं कि आंदोलन स्थगित किया जाए तो एमएसपी के ऊपर जो बातचीत चल रही है उसको फिलहाल यहीं की यहीं उसको लागू किया जाए, जो कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। और इसी को लेकर बात जो थी वो फंस गई। और उसके बाद सर किसान जो है वो मीटिंग से बाहर आए और उन्होंने कहा है कि 5 घंटे की मैराथन मीटिंग जरूर चली है, लेकिन एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की मुद्दे को लेकर जो है वो पेज फंस गया है। और इसको चलते अब वो कल 10 बजे जो है वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जी, एक बार जरा आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए, किस तरह से हलचल आपके पीछे इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किसान थोड़े नाराज और थोड़े मायूस भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम इस बात की उम्मीद थी कि शायद कोई हल निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर यहां पर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो है वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और उनको उम्मीद यही थी कि इसका कोई हल निकलेगा, और ये हल जो है बहरहाल यहाँ पर जो है आज नहीं निकला। मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। 5 घंटे लगभग लंबी मैराथन मीटिंग चली और उसके बाद कुछ भी हल जो है इसमें निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। एमएसपी पर वो जो कानून था, एमएसपी पर गारंटी चाहते थे, उस पर कोई हल नहीं निकला। बहरहाल अब किसान जो है वो भी यहाँ से निकलने शुरू हो चुके हैं। फतेहगढ़ साहिब में किसान जो है वो तमाम किसान जो है अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहां पर पहुंचे हैं और कल वहीं से ये धरना जो है वो शुरू होगा। दिल्ली के लिए कूच का उन्होंने ऐलान किया है। कल जो अगर शंभू बॉर्डर की बात करूं तो वहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है और दोनों तरफ से टकराव होने की बिल्कुल। और अब ये देखना होगा पुनीत कि कल किस तरह से किसान इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। लंबी तैयारी किसानों की भी है कि जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक अब वो दिल्ली से वापस नहीं जाने वाले हैं। पुनीत, नजर बनाकर रखिएगा। इसी बड़ी खबर के साथ हम वापस लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।